पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बीजगणित के जोड़ और बाकी किए थे। अब देखो इस वीडियो में हम बीजगणित के गुणनफल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिले और बेल आइकन को दबाएं। देखिए कि हाँ, हमको बीजगणित के गुणनफल करने हैं। गुणनफल करने की प्रक्रिया एक ही है, चाहे अंकगणित के हों चाहे बीजगणित के हों। हम अंकों को गुणा करते हैं। सबसे पहला काम अंकों को गुणनफल, और उसके बाद जो हमारी चर राशि है वो कितनी बार है, उसकी घातांक कितनी हो जाएगी, सारी हम जोड़ करके लिखते हैं। देखो 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमने देखा x, एक x तो यहाँ है, एक x इधर है, तो कितने हो गए, 2 बार x हो गया। उसको हम x लिख करके और घात के रूप में लिखेंगे। जितनी बार संख्या हमारे पास आती है उतनी हम उसके ऊपर घात चढ़ा देते हैं। यहां देखेंगे दूसरा उदाहरण हमारे पास बहुत सीधा। हमको क्या करना है, सबसे पहले 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब हम देख रहे हैं x हमारे पास एक तो यहां है, एक यहां है, कितने हो गए 2, तो x के ऊपर घात चढ़ जाएगी 2। उसके बाद में y और बचा हुआ है, तो y हमारा एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, तो y कितना हुआ 1। इस y को ऐसे लिख देंगे। ऐसे एक उदाहरण और देखिएगा, यहाँ 4 गुणा 2 करना है, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। इसके अलावा x हमारे पास अकेला है, इधर कोई नहीं है, y है, तो x भी एक बार है और y भी एक बार है, तो यहां हम x y लिख देंगे। एक और उदाहरण देखेंगे, यहां 2x प्लस 3 और इसको हम गुणा करेंगे 4x से। गुणा करने का तरीका एक ही है, आपको मैंने बताया था। यहां पर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में एक ही संख्या है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस 2 संख्या वाले में कोष्टक लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, अगर हमने कोष्टक नहीं लगाया तो हमारा जो सवाल है उसमें 3 से ही 4x गुणा होगा, इसलिए कोष्टक का प्रयोग हमको अति आवश्यक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक के साथ में इसको लिखेंगे और गुणा करेंगे, अर्थात 2x गुणा 4x प्लस 3 गुणा 4x। ये हम इसको खोल करके कर रहे हैं, हम सीधे भी इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास में 2x गुणा 4x तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 x स्क्वायर, प्लस इसमें केवल अंक है तो अंक को अंक से गुणा करना है, 4 दूनी 4 तिया 12, तो यहां 12x। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 8x स्क्वायर प्लस 12x। यहां हमने देखा, देखिए उदाहरण 1 में, 2 में और 3 में दोनों पक्षों में एक एक संख्याएं थी। उदाहरण 4 में एक पक्ष में 2 संख्या और एक पक्ष में एक संख्या, और हमने इनका गुणनफल किया। अब अगला जो उदाहरण हमारे पास में है, इस उदाहरण में हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास में 3x प्लस 5, इसको हम गुणा करेंगे x प्लस 2 से, अर्थात दोनों पक्षों में हमारे पास 2-2 संख्याएं हैं। अब 2-2 संख्याएं जब हमारे पास में हैं तो हम
इस सवाल को लिखने के लिए एक तरीका और भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बिना निशान गुणा के और हम इसको लिख सकते हैं, और अगर हम नहीं लगाएं तो दिक्कत नहीं है, और लगा देंगे तो भी हमारी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इस 3x को इस कोष्टक x प्लस 2 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में 5 को x प्लस 2 से गुणा करेंगे। अब ये सवाल हमारे पास में जैसे उदाहरण नंबर 4 हल किया था, ऐसे दो सवालों को मिलाकर हो गया। तो हमें क्या करना है? इस 3x से x प्लस 2 को गुणा करेंगे, तो कर देंगे 3x गुणा x प्लस 3x गुणा 2 प्लस, देखो जैसे हमने इसको खोला है वैसे ही हम इसको खोल सकते हैं, 5 गुणा x प्लस 5 गुणा 2। अब इसको खोल लिया हमने, हल कर लेते हैं। कितना हो गया? देखो यहां इस x के साथ 3 है, लेकिन इसके साथ कोई अंक नहीं है। जब कोई अंक नहीं होता है तो वहां हम 1 मान लेते हैं, अपने आप में ये इसको 1 मान लेते हैं, अर्थात ये इस x के साथ में 1 है, और 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये x² आ गया, प्लस यहां कितना हो गया? 3 दूनी 6x हो गया, प्लस यहां हो गया 5x, प्लस 5 दूनी 10। जब हम गुणा करते हैं तो देखो हमारे पास में गुणा तो हम कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जोड़ के भी कुछ नियम आ गए, अर्थात यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ये सजातीय है, और सजातीय होते हैं, और अगर उनमें समान चिन्ह होता है तो हम जोड़ देते हैं, और विपरीत चिन्ह होता है तो हम उसको घटा देते हैं। तो यहां पर दोनों में समान चिन्ह है, अर्थात 3x² प्लस 6 और 5 11x प्लस 10। एक बार इन उदाहरणों को फिर देखते हैं अपन। हमने देखा कि 2x गुणा 3x, जब 2x गुणा 3x किया तो अंकों को सबसे पहले गुणा किया, 2 तिया 6, और x कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए उसकी घात चढ़ गई। यहां हमारे पास में 3x गुणा 5xy, तो देखो 3 गुणा 5 किया 15, x 2 बार है तो x की घात 2 और y अकेला आ गया। इसमें यहां पर 4x गुणा 2y है, पहले अंकों को गुणा किया, 4 दूनी 8, x 1 बार है, y भी 1 बार है। अब अगला उदाहरण था, ये तो हमारे पास एक ही संख्या थी दोनों पक्षों में, यहाँ इस उदाहरण में हमारे पास में एक पक्ष में 2 संख्याएं हैं, तो हमने क्या किया? इनको खोला, 2x को 4x से गुणा किया, और फिर 3 को 4x से गुणा किया। तो हमने जैसे फिर ये एक एक संख्या वाले हो गए, यहाँ पर एक एक संख्या वाले 2 सवाल हो गए, तो हमने इसको गुणा किया और हमारे पास 8x² प्लस 12x हमें प्राप्त हो गया। अगला जो उदाहरण है, इस उदाहरण में हमारे पास में दोनों पक्षों में 2-2 संख्याएं हैं। अब जब दोनों पक्षों में 2-2 संख्याएं हैं तो हम इसको कैसे करते हैं? बहुत सीधा तरीका, हम सबसे पहले एक पक्ष की एक संख्या लेते हैं, और उस एक पक्ष की एक संख्या को दूसरे पक्ष की दोनों संख्याओं से गुणा करना है। ऐसे फिर हमने दूसरी संख्या ली, पुनः उसी से गुणा किया। अब हमने देखा कि जैसे उदाहरण नंबर 4 है वैसे 2 भागों में ये हमारे पास प्राप्त हो गए। जब उदाहरण नंबर 4 की तरह 2 सवाल हो गए हमारे पास में, तो हमने उदाहरण नंबर 4 की तरह इनको हल किया, खोल दिया। खोलने के बाद उदाहरण नंबर 1 की तरह हमारे पास प्राप्त हो गया, और हमने उसको हल किया। हल करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 2 सजातीय संख्याएं हैं, इन सजातीय संख्याओं में निशान समान है, तो हमने इसको जोड़ कर दिया, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सवाल, एक उदाहरण ऐसा हल किया। देखते रहें हमारे वीडियो को, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जुड़े रहें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी कॉपी में भी उतारें, ताकि हमें आगे भी पुनः देखने को मिल जाए।
धन्यवाद। Subscribe button and then click the bell icon for latest music ringtone.